हाय हेलो दोस्तों। आज का मेरा वीडियो जो है वो कुछ ऐसे रिश्तेदारों और अनजान दावेदारों के लिए है जो अचानक से आपकी संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश रचते हैं। इनसे हमें कैसे बचना चाहिए, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमसे उनके काफ़ी समय से ना तो किसी प्रकार के कोई संबंध होते हैं, ना बोलचाल होता है। लेकिन कुछ केसेस आजकल ऐसे हो रहे हैं कि बोलचाल नहीं होने पर भी अचानक से संपत्ति पे दावा कर देते हैं कि हम इनकी संपत्ति के वारिस हैं। या बेटा या बेटी के होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग भी हैं, परिवार में होते हैं, जो आपकी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनसे बचना कैसे है? सबसे पहले तो आप एक आवेदन बना सकते हैं और नज़दीकी जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें ये बता सकते हैं कि इस प्रकार से ये व्यक्ति हमको कैसे धमका रहा है। क्योंकि शुरुआत तो आपको धमकी भरे नोटिसों से ही होगी, लेकिन हमें इन धमकी भरे नोटिस और फर्जी वकीलों से बचना कैसे है, उसके लिए आपको जो है सावधानी पूर्वक उस नोटिस को पढ़ना होगा, उसको जवाब जरूर दें। ऐसा नहीं कि हमें जवाब नहीं देना, जवाब भी हमें जरूर देना है। और जवाब हमें तथ्यों के आधार पर देना है कि सामने वाला किस प्रकार का नोटिस में हमको प्रश्न कर रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बेहुदा शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपको उकसाएंगे, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। जैसे कुछ लोग हैं, मैंने कुछ अपने आसपास भी ऐसे उदाहरण दिए हैं कि आपने तो उत्तराधिकारी अधिनियम पढ़ा ही होगा। उत्तराधिकारी अधिनियम में ये कहता है कि जब माँ बाप की संपत्ति में जब एक पति की संपत्ति होती है तो उसके नहीं रहने पर पत्नी और बच्चे का अधिकार होता है। जब पत्नी और बच्चा नहीं होते हैं तब जाकर चाचा बाबा या कोई अन्य रिश्तेदार कोर्ट में दावा प्रस्तुत करता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे फर्जी रिश्तेदार भी हैं जो अचानक से दावा प्रस्तुत करते हैं कि हम इनके वारिस हैं, जबकि औलाद संतान, आजकल आपने सुना होगा हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि चाहे बेटा हो या बेटी, चाहे बेटा लीगल हो या नहीं, या उसको गोद लिया हो, वो उत्तराधिकारी ही कहलाएगा। लेकिन कुछ समझदार लोग अपना ओपिनियन देते हैं और कहते हैं कि ये जैविक पुत्र या पुत्री नहीं है, इसलिए माँ बाप की संपत्ति पे ऐसे बच्चे का अधिकार नहीं है। मैं जानकारी दे दूं कि उन्हें लॉ पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा गया है कि जब माँ बाप की संतान नहीं होती है और संतान नहीं होने पर बच्चा गोद लिया जाता है तो वो उस समय से ही संपत्ति का उत्तराधिकारी कहलाता है। आप चाहकर भी ये जो जिस प्रकार के लोग होते हैं, फर्जी लोग, जो आपकी संपत्ति पर दावा प्रस्तुत करने की कोशिश करें, तो इनको आप कोर्ट में प्रति उत्तर दे सकते हैं। और आपको डरने और की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून भी आपके साथ है। धन्यवाद।